गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे क्लास का ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आज आप लोगों को जो क्वेश्चन हमारे 7.2 एक्सरसाइज 7.2 के जो क्वेश्चन बच गए थे उसको आज मैं क्लियर करूंगी। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 7.2 के जितने भी 1 to 4 क्वेश्चन थे उसको मैंने क्लियर किया था और अभी हम लोग 5 to 8 क्वेश्चन नंबर को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC। आप यहाँ पे देख सकते हो ABC ट्रायंगल और DBC ट्रायंगल, ये दोनों ही ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये BC सेम बेस पे क्या किए गए हैं, गिवन है। तो आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है सो दैट एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, ये इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे पहले से जो चीज़ हमें यहाँ पे शो करना है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, गिवन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। और ये जो फिगर था उसको मैंने यहाँ पे पहले ही बना दिया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ABCD जो था हमारा, दो ट्रायंगल यहाँ पे दिए गए हैं, उनको भी मैंने यहाँ पर पहले ही यहाँ लिख दिया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ये जो हमारा है, फर्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जब हम लोग इसको प्रूव करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, आप जो यहाँ देख रहे हो यहाँ दो ट्रायंगल है, उसमें से हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। यहाँ आपको क्या क्या मिल रहा है, AB इज इक्वल टू AC, ये आपका गिवन है तो मैं यहाँ पे गिवन पुट कर दे रही हूँ। नेक्स्ट फिर यहाँ हम लोगों को मिल रहा है एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, ये आपको पता होना चाहिए, थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोगों को पता ही है, मैंने आपको बताया है। ACB ये हमारा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, हम लोग मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, बस मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। अब नेक्स्ट फिर हम लोग देखेंगे, इस ट्रायंगल में हम लोगों ने देख लिया ये जो ABC ट्रायंगल था, अब हम लोग DBC ट्रायंगल में देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल DBC। अब हम लोग इसमें यूज करेंगे DBC, यहाँ से हम लोगों को क्या क्या मिल रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ से DB इज इक्वल टू DC, फर्स्ट हम लोगों को मिल रहा है यहाँ पर DB इज इक्वल टू DC, ये भी हम लोगों का गिवन ही है, आप एक तरीके से यहाँ पे देख सकते हो। और फिर दूसरा हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DCB, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा, आप देख सकते हो। और ये हम लोगों को कैसे मिल रहा है, तो ये आपको पता ही है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होता है। अब हम लोग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 and 2, दोनों को ऐड करते हैं तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, एंगल ABC प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल DCB। क्योंकि हम लोग यहाँ जो हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड का था उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले में ऐड किया, राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड में हम लोगों ने यहाँ सॉल्व किया। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ देख रहे हैं, जब आप AB ये जो यहाँ फिगर देख रहे हो आप, ABC और DBC ये दोनों हमारे क्या हो जा रहे हैं, एंगल ABD हो रहे हैं, इज इक्वल टू एंगल ACB एंड एंगल DCB, ये दोनों मिलकर के आपके एंगल बन जाएंगे एंगल ACD। तो यही चीज हम लोगों को प्रूफ करके दिखाना था, आपके क्वेश्चन में यही था, एंगल ABD, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, हम लोगों ने उसे प्रूफ करके यहाँ पे दिखा दिया। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 5 इजिली अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इजिली आप लोग समझ चुके हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे अब देखते हैं, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC, ये देख रहे हो आप, AB इज इक्वल टू AC, साइड BA प्रोड्यूस D, और यहाँ से फिर आपको AD इज इक्वल टू AB भी मिल जा रहा है। तो आपको प्रूफ करके दिखाना है, शो करके दिखाना है एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये राइट एंगल है, मीन्स आपको ये 90 डिग्री प्रूफ करके दिखाना है। तो इसमें भी हम लोग को कुछ नहीं करना है, जो फिगर है यहाँ मैंने पहले उसको ड्रॉ करके रखा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा फिगर है और जो भी चीज़ गिवन था मैंने उसको यहाँ पे डाल दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे,
और जो चीज़ शो करना है आपको, सो दैट एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल, ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये जो ट्रायंगल देख रहे हो आप, एंगल ए, ये जो ट्रायंगल है ए सी डी, उसको यूज़ किए हैं, जिसमें आपको मिलेगा ए सी इज इक्वल टू ए डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी, ये आपके ऑलमोस्ट गिवन ही है क्योंकि ये हम लोगों को पता रहता है। फिर नेक्स्ट आपको मिल जाएंगे एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये भी पता है आप लोगों को कैसे ये मिलता है हम लोगों को, ये हमारा एंगल अपोजिट टू इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होते हैं, इसी वजह से ये हम लोगों को मिले हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, मान के हम लोग इसको रखेंगे। फिर नेक्स्ट जब हम लोग देखेंगे तो अब दूसरा ट्रायंगल जो हमारे पास है, इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे आप लोग देखिए ए बी सी, यहाँ से हम लोगों को क्या क्या मिल रहा है, तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ आपको मिल रहा है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमारा गिवन भी है। और नेक्स्ट फिर हम लोगों को यहाँ से मिल रहा है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, क्योंकि यहाँ हम लोग को पता ही है ये चीज, एंगल ए सी बी, ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन रहा है। मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ कि क्यों ये इक्वल हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, जो हमारा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल डी बी सी, क्योंकि हम लोगों को उसी में चाहिए तो हम लोग इसलिए डी बी सी में यूज कर रहे हैं। आप यहाँ पे बी सी डी भी ट्रायंगल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको मिल रहे हैं एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, यहाँ आपको मिल जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का सम जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो आप जो यहाँ पे फिगर बनाए हो, यहाँ पे ड्रॉ किए हो, यहाँ पे देख रहे हो मैंने जो यहाँ पे फिगर बनाया है, उसके अकॉर्डिंग ये हम लोगों का डी है, तो एंगल डी एंगल बी प्लस एंगल बी सी डी, क्योंकि निकालना हम लोग को यही है, इसलिए हमने यहाँ एंगल सी के प्लेस पे एंगल बी सी डी यहाँ पे पुट किया है। सो हमारा एंगल डी था, ये जो आप देख रहे हो एंगल डी, और एंगल बी हम लोगों को पता होना चाहिए कि एंगल ये जो है हमारा डी जो है, इसको हम लोग एंगल ए सी डी प्लस बी एंगल को एंगल ए, ये जो है हमारा, इसको हम लोग ए सी डी लिखे हैं हम लोग यहाँ पे, और ये हमारा ए सी बी है, और प्लस एंगल बी सी डी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम लोगों को कैसे मिला, तो जब हम लोग ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे तब जाकर के हम लोग को ये दोनों चीज यहाँ से हम लोगों को मिला है। अब हम लोग फिर नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ मैं लिख देती हूँ फ्रॉम द इक्वेशन 1 and 2, यहाँ से ये चीज हम लोगों को मिला, ये तो आपका यही था। फिर हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट एंगल ए सी डी, और आपका है यहाँ पर एंगल ए सी बी, ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हो एंगल ए सी डी एंड एंगल ए सी बी, ये हमारे तो क्या बन जाएंगे, एंगल डी सी बी। यहाँ मैंने बी सी डी लिखा है तो बी सी डी ही लिखूंगी, प्लस ये एंगल आपका बी सी डी ही रहेगा। इन दोनों को मिलाने पर जब आप ऐड करते हो तो आपको ये जो ट्रायंगल, आपके दो ट्रायंगल है वो सिंगल ट्रायंगल में चेंज हो जाएंगे, जो बी सी डी हो जाएंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों मिल करके टू एंगल बी सी डी हो जाएंगे हम लोगों को, इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोगों को एंगल बी सी डी चाहिए, तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय 2 इज इक्वल टू आपके यहाँ से मिल जाएंगे। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री आपको मिल जाएंगे। तो आपको 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल ही बताना था, तो हम लोग यहाँ इसके अकॉर्डिंग जब हम लोग इसको निकालते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, सो एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये जो क्वेश्चन है ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बुक में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 7.2 का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख सकते हो यहाँ बुक में। ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो ABC है यहाँ पे वो फिगर ड्रॉ नहीं किया गया है, पर आपको ड्रॉ करना है, तो उसमें बताया, यहाँ पे बता दिया गया है कि किस तरीके से ड्रॉ करना है। ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इज इक्वल टू AC। फाइंड
एंगल बी एंड एंगल सी, हम लोगों को एंगल बी एंड एंगल सी फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग फिगर को ड्रॉ करेंगे, और मैंने यहाँ पे पहले ही फिगर ड्रॉ करके रखा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री आपको यहाँ पे पुट करने के लिए बोला गया था, तो ये आपका 90 डिग्री है। हम लोगों को एंगल बी एंड एंगल सी फाइंड आउट करना है, जो भी यहाँ गिवन था मैंने उससे भी यहाँ पे पहले ही यहाँ पे लिख दिया है। अब हम लोग सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिंगल ट्रायंगल है तो हम लोग ए बी सी ही यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये तो आपका गिवन भी है, यहाँ पे आप देख रहे हो। और वैसे भी अगर यहाँ गिवन नहीं रहता तो आप लोग को ये चीज पता ही है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे गिवन लिखा। नेक्स्ट फिर हम लोगों को यहाँ मिलेगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होते हैं, इसलिए हमने इसे यहाँ पे पुट किया। अब फिर नेक्स्ट हम लोग काम करेंगे, जब ये सारी चीज आपको ट्रायंगल में मिल रहे हैं तो हम लोग फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। अगेन हम लोग इसको लिख रहे हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोग भी लिख सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो हमारा क्वेश्चन है, एंगल ए जो है हमारा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है। एंगल ए आपका पहले से गिवन है तो यहाँ हम लोग पुट कर देंगे 90 डिग्री, प्लस एंगल बी एंड एंगल सी हम लोगों को फाइंड आउट करना है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, दैट मीन्स आप क्या कर सकते हो, एंगल बी प्लस इसे भी आप एंगल बी ही लिख सकते हो, 180 डिग्री ये आपका हो गया। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 2 एंगल बी हो जाएंगे, और ये आपका माइनस उधर होकर के 90 डिग्री हो गया होगा। और जब आप एंगल बी फाइंड आउट करोगे तो आपको 90/2 यहाँ मिलेंगे, जो आपको 45 डिग्री आपको यहाँ से मिलेंगे। और हम लोगों को ये पता है क्या कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होता है, तो जितना एंगल बी का वैल्यू निकला है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, दैट मीन्स एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये हमारा आंसर था। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 भी इजिली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, फिर जब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये हमारे बुक का लास्ट क्वेश्चन है। सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। हम लोगों को ये बताना है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे जो एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। तो इसके लिए भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर को ड्रॉ करेंगे। मैंने यहाँ पे फिगर को ड्रॉ कर दिया है ट्रायंगल ए बी सी, और आपको शो करके दिखाना है एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच, सारे 60 डिग्री होते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, जब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ आपको क्या क्या चीज फाइंड आउट हो जाएंगे, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, सबसे पहली बात ये आपको मिलेगा। फिर नेक्स्ट आपको मिलेगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम लोग मान लेते हैं। फिर जब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सिमिलरली उसी प्रकार हम लोग फिर यहाँ पे एक काम करेंगे, सिमिलरली इन ट्रायंगल, अगेन क्योंकि हमारे पास एक ही ट्रायंगल है अभी, इन ट्रायंगल ए बी सी, जो हमारा ए बी इज इक्वल टू बी सी मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ हम लोगों को एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी मिलेगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। जब आपके पास ये दोनों चीज हैं तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2 जो मैं अब करने जा रही हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप यूज करोगे तो आपको यहां मिल जाएगा एंगल बी ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंगल बी, क्योंकि सी एंगल दोनों में था, दोनों से वो कैंसिल आउट हो जा रहा है यहाँ से, सॉरी वो भी आपको मिल जाएगा। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तीनों जो हम लोगों के पास दोनों इक्वेशन आया हुआ था उनके अकॉर्डिंग आपको ये चीज मिल गया। जब हम लोगों को ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो जाएगा, जब हम लोग को ये सारे चीज मिल गए तो अब हम लोग फिर आते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। अगेन हम लोग लिखेंगे क्योंकि हम लोग एबीसी ट्रायंगल में ही काम कर रहे हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आपका एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। और हम लोगों ने यहाँ पहले ही देखा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये तीनों इक्वल हैं। तो हम लोग एंगल ए के प्लेस में एंगल ए ही लिखेंगे। इन दोनों के प्लेस पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल ए यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा 180 डिग्री हो गया। अब इन तीनों को ऐड करने पर ये हमारा 3 एंगल ए मिलेगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और जब आप इसे एंगल ए इज इक्वल टू सॉल्व करोगे तो 3 से आप जब इसे डिवाइड करोगे तो आपको ये एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री आपको यहाँ से गिवन हो जाएगा। तो हम लोगों को यही शो करके दिखाना था। हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं फिर यहाँ पे हेंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हमारा आंसर प्रूफ भी हो जाता है। तो हम लोगों को यही चीज शो करना था। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें ताकि जिन लोगों को भी जरूरत हो वो भी इस वीडियो से पढ़ सके। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।